कम्युनिकेशन स्किल के पोर्शन में हमेशा आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है टूरिस्ट लीफलेट के बारे में। तो टूरिस्ट लीफलेट का ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए आता है, तो इसे किस तरीके से लिखें ताकि आपके 4 मार्क्स की सिक्योरिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। बहुत ही ये स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट को लगता है किस तरीके से लिखे और हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट इसे लिव कर देते हैं। वो ना करते हुए हम यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से लिखते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछते हैं। अब जैसे आपको आ गया क्वेश्चन, प्रिपेयर अ शॉर्ट टूरिस्ट लीफलेट ऑन एनी हिल स्टेशन। अगर किसी हिल स्टेशन के बारे में आपको शॉर्ट लीफलेट्स लेने हैं तो वहाँ पे पॉइंट्स भी दिए होते हैं, जैसे कि हाउ टू रीच देयर या अकोमोडेशन, स्पेशलिटीज एंड एड योर ओन पॉइंट्स। इस तरीके से क्वेश्चंस भी मेंशन किए जाते हैं, उसी पॉइंट को कंसिडर करते हुए उसका रिप्लाई देना होता है। अब जैसे हमें कहा है कि आपको टूरिस्ट लीफलेट लिखना है हिल स्टेशन के लिए, तो वो सिलेक्ट करना है हम कौन सा हिल स्टेशन। 1-2 हिल स्टेशन अच्छे से याद रख दिए जिसकी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से पता हो। जैसे हमने लिया नैनीताल। अगर हम नैनीताल एक एक्सप्लेनेशन लेते हैं। अब नैनीताल कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, क्या उसकी स्पेशलिटी है, ये पहले हमको पता होनी चाहिए। इसलिए 1 या 2 हिल स्टेशन की फुल इंफॉर्मेशन याद रखिए, ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रख सकते हो। अब नैनीताल के बारे में कहते हैं तो इट इज़ अ फेमस हिल स्टेशन इन उत्तराखंड। अब ये नैनीताल जो है उत्तराखंड में है, फुट हिल्स ऑफ दी हिमालय। अभी हिमालय के नीचे के फुट हिल्स साइड में है उत्तराखंड में नैनीताल में। तो थोड़ा सा नैनीताल का डिस्क्रिप्शन पहले लिखना है। सो इट इज़ अ फेमस टूरिस्ट हिल स्टेशन इन उत्तराखंड, फुट हिल्स ऑफ द आउटर हिमालयाज। अब उसके बाद में इसकी क्या स्पेशलिटी है, उसके एक पॉइंट। सो इट्स नेचुरल ब्यूटी इज ऑल-इंस्पायरिंग एंड प्रिस्टाइन। तो इसकी ब्यूटी जो है वो सबको, आंखों को, अपने दिल को छू लेने वाली है। तो ये थोड़े से एडजेक्टिव्स हम ऐड कर देंगे ताकि हमारा लीफलेट और अच्छा अट्रैक्टिव हो जाए। सो इट्स नेचुरल ब्यूटी इज ऑल-इंस्पायरिंग एंड प्रिस्टाइन। अब एक पॉइंट्स के जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन का है हाउ टू रीच देयर। अब कोई भी हिल स्टेशन में है तो वहाँ पे हम जाएंगे कैसे, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सो हाउ टू रीच देयर। अब वहाँ एरोप्लेन है, एयरपोर्ट फैसिलिटी क्या क्या हो सकती है, तो इसके बारे में उत्तराखंड में जो है ये नैनीताल जो ये हिल स्टेशन है तो यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है। सो देयर इज नो एयरपोर्ट एट नैनीताल एज अ hill station, and Nainital as a hill station, so there is no airport facilities, and the nearest airport is at New Delhi, which is 290 kilometers away. So you can hire taxi or board a train from Delhi railway station, which is very economical. तो ये आपका हो गया एक्सप्लेनेशन कि वहाँ एयरपोर्ट तो नहीं है, लेकिन आपको दिल्ली के एयरपोर्ट से वहाँ से जाके या तो टैक्सी से जा सकते हैं या फिर ट्रेन से दिल्ली से आप नैनीताल जा सकते हो। अब वहाँ पे अगर रेलवे से कहा है, रेल स्टेशन आ गया, तो रेलवे स्टेशन कौन से है उसके बारे में लिखेंगे और कौन सी एक्सप्रेस वहाँ तक जाती है उसके नेम भी लिख सकते हैं। जैसे द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर्स एट काठगोंडम। काठगोंडम ये जो है यहाँ पे ये नियरेस्ट है, 34 किलोमीटर्स है। एंड सम ऑफ द पॉपुलर ट्रेन्स दैट फ्लाई फ्रॉम काठगोंडम स्टेशन आर रानीखेत एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये हमने एक्सप्रेस की जो रेलवेज जो आती है वहाँ पे जो अवेलेबल होती है इसके नेम्स मेंशन कर देने हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ जाते कैसे इसके बारे में लिखा है। सो हाउ टू रीच देयर। उसके बाद है वहाँ पे अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है, क्या क्या रहता है। सो अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ में हम लिख सकते हैं, सो नैनीताल ऑफर्स अकोमोडेशन ऑप्शंस
to suit a wide range of budgets and traveling preferences। बहुत सारे जो वाइड वेराइटीज़ है नैनीताल में, मीन्स आप अगर सस्ता चाहते हो तो सस्ता भी है और महंगा चाहते हो तो महंगा भी है। तो देयर आर द 2, 3, 4 स्टार होटल्स एज वेल एज लग्जरी होटल्स इन नैनीताल। तो यहाँ पे मिस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर एक टाइप के इंसान जा सकते हैं। आप 1 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार ये आप लेके, या फिर लग्जरी होटल्स भी आपको अवेलेबल है नैनीताल में। एंड दिस द रेट्स ऑफ दिस होटल्स इन नैनीताल आर डिफर, दैट इज डिपेंड ऑन सीजन एंड ऑफ सीजन पीरियड। अगर सीजन में हो तो वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट होती है, और ऑफ सीजन में हो आप जाते हो तो थोड़ा कॉस्ट हर एक होटल्स की कम हो जाती है। तो ये आप थोड़ा मेंशन करना है ताकि आपका लिफलेट एक अट्रैक्टिव पैटर्न में हो जाए। उसके बाद वहाँ पे देखने लायक कौन से चीज़ें ये बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट टू सी देयर, अब वहाँ पे देखने में के लिए क्या क्या है, तभी कोई आने के लिए अट्रैक्ट होता है, कोई देखने के लिए अट्रैक्ट होता है। तो हमारा लिफलेट अट्रैक्ट ही बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है एंड नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव बनाना है ताकि सामने वाले को लिफलेट से पूरी उस तरीके की जानकारी मिल जाए। सो व्हाट टू सी देयर, द टॉप 5 विल बी, अब बहुत सारा देखने के लिए, लेकिन हम टॉप 5 के बारे में लिखेंगे। जैसे कि वहाँ पे सबसे पहला है नैनीताल लेक। नैनीताल लेक को ही इसे क्या क्या कहते हैं उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, जैसे दैट्स नैनीताल लेक इज ऑल्सो नोन एज नैनी लेक, उसे ही कहा जाता है नैनी लेक, एंड इट इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी। अब इसी हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है। देन द लेक ब्रिज दैट कनेक्ट्स द टू बैंक्स हैज मेनी शॉप्स एज वेल एज अ पोस्ट ऑफिस एंड द ओनली वन इन द वर्ल्ड टू बी लोकेटेड ऑन अ ब्रिज। अब नैनीताल में जो ब्रिज है वहाँ पे शॉप्स है, पोस्ट ऑफिस है, मोस्टली जो सिटी है वो ब्रिज के ऊपर है, और ये पूरे वर्ल्ड में यूनिक है कि ये ब्रिज के ऊपर, ये सिटी उसी लेक के ऊपर है। So this one is a speciality of Nainital. Next है सेंट जॉन एंड द विल्डरनेस। अब ये चर्च है, चर्च एस्टेब्लिश, अब ये कब चर्च एस्टैब्लिश हुआ, अगर थोड़ा पता हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो नेक्स्ट इसमें उसका आगे का इन्फॉर्म करना है। जैसे अ चर्च एस्टैब्लिश्ड इन 1844 ऑन द नॉर्थ एंड ऑफ टाउन। अब ये कहा, ये बहुत ज़रूरी है। सो 1844 में था ऑन द नॉर्थ एंड ऑफ टाउन, इज अबाउट हाफ अ माइल नॉर्थ ईस्ट ऑफ नैनी देवी टेम्पल। चर्च के पास ही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया नैनी देवी टेम्पल, मीन्स दोनों भी एक इसमें हो गया है। सो चर्च भी है, टेम्पल भी है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है दोनों भी। इसी तरीके से नैनी पिक है वहाँ पे, नैनी पिक, दिस इज ऑल्सो नोन एज इन चाइना और चीनी पिक या नैना पिक भी उसे कहते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट पिक इन द टाउन। तो यहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, हाइकर्स जिसको जाना होता है वहाँ चढ़ने की इच्छा हो जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कम प्रेफरेंस होता है। उसी के बाद है गुरनी हाउस। गुरनी हाउस इट इज़ अ प्राइवेट रेसिडेंस है, बट इट इज़ ओपन फॉर द विजिटर्स एट अ म्यूजियम हाउसिंग कॉर्बेट मेमोरियल। कॉर्बेट मेमोरियल जो जिम कॉर्बेट थे, इनके स्पेशलिस्ट, इनका फॉर्मर रेसिडेंस है, वहाँ किस तरीके से काम करते थे, किस तरीके से रहते थे, वो आर्यभट्टा हिल में थे। तो इनका जो हाउस है विजिटर्स के लिए ओपन है, अदरवाइज दिस वन इज नाउ द रेसिडेंटल हाउस। उसी के तरीके से वहाँ पे एक स्पेशलिटी है इको केव गार्डन्स। अब इको केव गार्डन्स मीन्स ऐसे केव है जहाँ पे इको साउंड प्रोड्यूस्ड होते हैं, वैसा वहाँ गार्डन है। सो इट इज़ अ नेचुरल गार्डन विच इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू द कुमन यूनिवर्सिटी कैंपस। तो यहाँ पे जो एक नेचुरली गार्डन है एंड इट कॉम्प्रोमाइजेज द 6 केव्स अलोंग विथ म्यूजिकल फाउंटेन। म्यूजिकल फाउंटेन भी है और केव्स भी, जिसकी वजह से यहाँ पे इको साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, ये इसका स्पेशलिटी है। अब उसके बाद
यहाँ पे क्वेश्चन में और एक है कि ये स्पेशलिटी हो गया, हम अपने तरीके से और कुछ आप क्या ऐड कर सकते हैं, ऐड योर ओन पॉइंट। तो कोई भी हिल स्टेशन हो तो वहाँ पे शॉपिंग तो ज़रूरी होती है, शॉपिंग के लिए सब अट्रैक्टिव होते हैं, तो शॉपिंग का इन्फॉर्मेशन थोड़ा लिख रहे थे, शॉपिंग अट्रैक्शंस। अब नैनीताल इज अ प्लेस वेयर वन कैन ब्लेंड शॉपिंग अलॉन्ग विद द साइट साइनिंग। अब जो यहाँ पे नेचुरल लुक है, साइट साइनिंग है, तो उसके साथ शॉपिंग में भी मज़ा आता है नैनीताल में। शॉप्स इन नैनीताल हाउस द फेमस डेकोरेटिव कैंडल्स। नैनीताल कैंडल्स के लिए, कलरफुल कैंडल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसी के साथ वहाँ पे होती है और क्या क्या हो सकता है, ज्वेलरी इज अ मोस्ट, ये तो हर एक इसमें होते हैं, ज्वेलरी है, एथेंटिक क्लोनिंग है, हिमालय बैग्स, हैंडीक्राफ्ट्स, वुडन क्राफ्ट्स एक्सेट्रा। इस तरीके से हम इसे मेंशन कर सकते हैं। और क्या है एक्स्ट्रा स्पेशलिटी, और वो देख लेते हैं। और जैसे कि नैनीताल इज़ अ वेरी पॉपुलर फॉर इट्स फ्रूट प्रोडक्ट्स। अब नैनीताल हिल स्टेशन है तो वहाँ पे फ्रूट्स तो होने ही है, और इसलिए वहाँ पे फ्रूट्स प्रोडक्ट्स के लिए बहुत, जैसे कि जैम्स प्रोडक्शन होना, या उसकी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, या अलग अलग फ्रूट्स के जो जैम्स है, पिकल्स है, ये नैनीताल में बहुत फेमस है। तो ये हम स्पेशलिटी लिख सकते हैं, नैनीताल इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इट्स फ्रूट प्रोडक्ट्स। और उसी के साथ वहाँ पे मिलते हैं located now here it is jam, fruits, squashes, fruit concentrates and preservatives are also available in Nainital is on a very large scale. 4 schools, और एक बहुत ही अच्छी एक उसकी स्पेशलिटी है कि वहाँ पे अभी भी ऐसे 4 स्कूल है जो ब्रिटिश की ईयर से वहाँ से चल रहे हैं। जैसे 4 schools from the British period continues to exist even today। अभी भी वो 4 स्कूल्स वहाँ पे एग्जिस्टेड है जो कि ब्रिटिशर्स की ज़माने से है। तो ये इसकी स्पेशलिटी हो गई। तो इस तरीके से हम लिफलेट अगर आप पॉइंट वाइज 1 to 1 by 1 उसको एक्सप्रेस करें तो हमारे ये 4 मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो पक्के हैं। तो आप ये मेरे ख्याल से ये अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपके 4 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे, आपको पक्का आएंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स ये मार्क्स 100% सिक्योर करेंगे। ओके बाय, थैंक्स।